पीरस को हराने के कुछ देर बाद फ्यूचर गोकू थोड़ा रिकवर होता है, बोलता है मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, अब मैं अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकता हूँ। गोकू कहता है रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। गोकू इतना कह पाता इतने वो नोटिस करता है फ्यूचर गोकू ऑलरेडी वहां से जा चुका है। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं जैसा हमने सोचा था सेनोसामा, ये भी गोकू ही था, इसका इरादा भी अच्छा ही था, इसने सब कुछ ठीक कर दिया, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल ग्रैंड पीस, उस गोकू पे भरोसा करके हमने सही किया, उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, देखना पड़ेगा आगे सब कैसा रहता है। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं अभी बात खत्म नहीं हुई है सेनोसामा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, सभी गॉड्स में उनकी पावर सबसे ऊपर है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक उस डायमेंशन में बंद रहेंगे, मुझे लगता है वो जल्दी बाहर आ जाएंगे और उनके उस डायमेंशन में कैद होने की वजह से उनका गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ चुका होगा, हो सकता है उनके बाहर आने की वजह से और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं ऐसा नहीं होगा ग्रैंड पीस, अब सेन की पावर को कम मत आकिए, पीरस उस डायमेंशन में अपनी पावर की वजह से जरूर कैद हुए, पर गोकू की पावर को भी उतना ही होना था, वरना वो डायमेंशन कभी क्रिएट ना होती। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं पर फिर भी सेनोसामा, मुझे लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, कुछ तो बहुत बुरा बहुत ही जल्द होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। कहानी आती है प्लेनेट विजिटा पे। पीरस को उस डायमेंशन में कैद हुए 2 दिन हो चुके थे। विजिटा भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है, बिकॉज विजिटा ने गोकू की पावर को देखा था एंड अभी उसको गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बनना था। विजिटा को रियलाइज हो चुका था जब तक वो पावरफुल सीएन नहीं बन जाता उसकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करेगा, इसलिए अपनी प्राइड को साइड में रख के विजिटा एक लो क्लास वॉरियर के साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। बारडॉग देखता है उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग विजिटा के बेटे को ट्रेन कर रहा था। बारडॉग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग विजिटा के बेटे को ट्रेन करेगा। बारडॉग याद करने लगता है कैसे वो एंड कीने कैकारोट को अर्थ पे भेजने वाले थे, पर अचानक से ये सब हो गया एंड अभी कैकारोट की इज्जत सभी सेयंस में सबसे ऊपर है, वो सभी सेयंस का सेवियर बन चुका है। गोकू विजिटा के साथ रेडिट्स को भी ट्रेन करता है, बिकॉज गोकू चाहता था विजिटा एंड रेडिट्स जल्दी से पावरफुल बन जाए, जिससे सेयन की आर्मी और ज्यादा पावरफुल हो सके। अभी गोकू विजिटा एंड रेडिट्स को सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होना सिखाता है। गोकू बोलता है विजिटा एंड रेडिट्स से अपना रीजन एंकर बाहर लेके आओ, अगर तुम दोनों ऐसा करते हो तुम दोनों इजिली सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। पर विजिटा एंड रेडिट्स सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। गोकू समझ जाता है इन दोनों को सुपर सेयन फॉर्म सिखाने के लिए गोकू को एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा रेज वाला मोमेंट क्रिएट हो और ये दोनों गुस्से की वजह से सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। बाकी सेयंस भी गोकू के पास आते हैं एंड गोकू से बोलते हैं गोकू उनको भी ट्रेन करे, ऐसा करने की वजह से सेयंस की आर्मी और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, पर गोकू उन सबको ट्रेन करने से मना कर देता है, बिकॉज गोकू जानता था प्लेनेट पे कुछ सेयंस ऐसे हो सकते हैं जो इन पावर्स का गलत यूज करे, जो इन पावर्स को मिस यूज करे अपने खुद के बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। समय गुजरता है और अचानक से एक दिन सभी सेयंस आसमान की तरफ देखते हैं, वहां पर एक क्रैक आ चुका था, किसी को भी समझ नहीं आता ये क्रैक कैसे आ गया, बिकॉज आज से पहले कोई भी क्रैक नहीं बना था इस प्लेनेट पे। गोकू भी इस क्रैक को देखता है एंड शॉक हो जाता है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग कुछ बहुत बुरा होने वाला था। सभी सेयंस अभी उस क्रैक को देख रहे थे, अचानक से उस क्रैक के अंदर से कोई शख्स बाहर आता है। गोकू उस शख्स को देख के पूरी तरह से डर जाता है, बिकॉज उस क्रैक में से जो शख्स बाहर आ रहे थे वो थे लॉर्ड पीरस। फ्यूचर गोकू ने जो डायमेंशन बनाई थी जिसकी वजह से लॉर्ड पीरस को वो कैद करके किया था, फाइनली पीरस ने उस डायमेंशन को तोड़ दिया था। पीरस को देख के सभी सेयंस डर जाते हैं, बिकॉज सभी समझ जाते हैं अब उनकी शामत आ चुकी है। पीरस बोलते हैं तुम सबको ऐसा तो नहीं लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैंने पहले ही कहा था एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकता। अचानक से वीस भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड बोलते हैं लॉर्ड पीरस मैं आप ही का वेट कर रहा था, मुझे पता था आप बाहर जरूर आएंगे, पर लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, यहाँ पर अकेले वेट करना बहुत बोरिंग था। सभी सेयंस सोचने लगते हैं वीस ने कहा वो यहीं पर थे, पर किसी ने भी वीस की प्रेजेंस को फील नहीं किया था, इवन किसी ने वीस को देखा भी नहीं था। पीरस कहते हैं मैं जानता हूँ तो मेरा वेट कर रहा था वीस, माफी चाहता हूँ यार टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, पर चिंता मत कर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, पलक झपकते इन सभी सेयंस को खत्म करने वाला हूँ। किंग विजिटा पीरस को देखते हैं इंस्टेंट रह जाते हैं, बिकॉज उनको लगा था उन्हें पीरस एंड फ्रीसा से छुटकारा मिल गया, पर पीरस अभी वापस आ चुके थे एंड अभी भी सेयंस को मारने के मन से वापस आए थे। अभी किंग विजिटा लॉर्ड पीरस से कहते हैं लॉर्ड पीरस इन सभी सेयंस की बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज आप हमें खत्म मत कीजिए, हम हमेशा आपका हुक्म मानेंगे। लॉर्ड पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अपना मुंह बंद कर किंग, बहुत हो गया तुम सेयंस का, तुम सेयंस को भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, और तू ज्यादा मत बोल वरना सबसे पहले तू ही खत्म होगा। गोकू सोचता है ये तो होना ही था, वो डायमेंशन लॉर्ड पीरस को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाती, ये मुझे पहले ही लगा था, क्योंकि इनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, इनकी पावर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये जो चाहते हैं वो किसी भी तरह करके रहते हैं, और अभी ये चाहते हैं इस प्लेनेट को खत्म करना, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे ही इनसे बैटल करना पड़ेगा, जानते हुए कि मैं इस बैटल में शायद नहीं बचूंगा। विजिटा बोलता है क्या करो चिंता मत कर, इस पर मैं भी तेरी मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर इसको खत्म कर देंगे। गोकू बोलता है बिल्कुल नहीं, तेरी पावर उनके सामने कुछ नहीं है, इवन मेरी ताकत भी उनके सामने बेबस है। पर विजिटा गोकू की बात ना मानते हुए लॉर्ड पीरस पर अटैक कर देता है। लॉर्ड पीरस बिना कोई एफर्ट लगाए विजिटा को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं, विजिटा भी जमीन पे आके गिर जाता है। गोकू बोलता है कहा था ना विजिटा पर तू बहुत
सादा सिद्धि है, तुझे कैसे समझाता, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो चाहते हैं वो करके रहते हैं, बस मैं ही इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। किंग विजिटा देखते हैं उनका बेटा विजिटा जमीन पे घायल पड़ा था। वो कुछ सेंस को ऑर्डर देते हैं विजिटा को रिकवरी कैप्सूल में लेके जाएं। सभी सेंस डर में थे बिकॉज सबको लगा था इस बार तो वो खत्म हो जाएंगे। हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा कोई सेंस फ्यूचर से आएगा और उनको बचा लेगा। इस बार तो लॉर्ड पीरस उनको खत्म कर ही देंगे। गोकू सोच रहा होता है हो सकता है ये बैटल मेरी जिंदगी का आखिरी बैटल हो, पर अपने लोगों के लिए मरना मुझे मंजूर है। ऐसा बोल के गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेन ब्लू में एंड पीरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है।